मित्रों, आज का वीडियो खास है क्योंकि इसके माध्यम से हम धम्म और धर्म शब्द का अर्थ समझेंगे। अंत तक बने रहिए क्योंकि धम्म का वास्तविक अर्थ आपको चौंका देगा। इससे आपको धम्म के बारे सोचने की एक नई दृष्टि मिलेगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें, जिससे धम्म के गूढ़ अर्थ को ठीक से समझ सकें हैं और धम्म शब्द के बारे में पहले से बनी धारणा को खत्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध ने कहा, धम्म को देखो। लेकिन धम्म का क्या अर्थ है, यही बात सबसे पहले स्पष्ट होनी चाहिए। आज धम्म या धर्म शब्द को किसी मजहब या परंपरा के रूप में समझा जाता है, जिसमें कुछ विशेष पद्धतियां, पूजा या संप्रदाय शामिल होते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि धम्म शब्द का अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। धम्म शब्द का अंग्रेजी में अर्थ है मेंटल ऑब्जेक्ट, अर्थात यदि हम मेंटल ऑब्जेक्ट को समझ लें तो धम्म का वास्तविक अर्थ भी स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले समझते हैं मेंटल ऑब्जेक्ट होता क्या है। हम जानते हैं कि हर इंद्रिय का एक विषय होता है। आंख का ऑब्जेक्ट है दृश्य, कान का है ध्वनि, नाक का है गंध, जीभ का है स्वाद, त्वचा का है स्पर्श और मन का ऑब्जेक्ट है विचार, भावना, स्मृति, कल्पना, कामना, द्वेष, लोभ, मोह आदि। इससे यह स्पष्ट है कि जो भी मन द्वारा अनुभूत होता है, जैसे विचार, भावना, स्मृति, कल्पना, चाह, द्वेष, लोभ, मोह, उन्हें ही मेंटल ऑब्जेक्ट कहा जाता है और यही है धम्म। बुद्ध के अनुसार धम्म वह है जिसे स्वयं अनुभव किया जाए, न कि केवल माना जाए। जैसे द्वेष एक मानसिक धम्म है, दुख लाता है। करुणा एक मानसिक धम्म है, शांति लाती है। लोभ भी धम्म है, बांधता है। त्याग भी धम्म है, मुक्त करता है। धम्म केवल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि वे मानसिक प्रवृत्तियां हैं जो परिणाम लाती हैं, जो हमें बंधन की ओर या मुक्ति की ओर ले जाती हैं। तो जब बुद्ध कहते हैं धम्म को देखो, तो उनका आशय होता है अपने ही मन में चल रही इन घटनाओं को देखो। यह कोई रूपक नहीं है, यह सीधा निर्देश है। विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, इच्छाओं को देखो, क्रोध को देखो, लालच को देखो, और इन्हें देखना ही आत्मनिरीक्षण है। यही देखने की प्रक्रिया है धम्म का पथ। कोई पूजा नहीं, कोई परंपरा नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाली मानसिक घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखना। धम्म को देखने का तरीका बुद्ध ने स्पष्ट किया है और वह है धम्मानुपस्सना। धम्म प्लस अनुपस्सना ए धम्म का निरीक्षण, अर्थात मेंटल ऑब्जेक्ट्स, विचार, भावना, स्मृति, कल्पना, लोभ, मोह आदि को साक्षी भाव से देखना। अब हम धम्मानुपस्सना को संक्षेप में समझते हैं। धम्मानुपस्सना में साधक 5 स्तरों पर निरीक्षण करता है। पंच निवारण, काम, क्रोध, आलस्य, बेचैनी और संदेह। क्या ये भाव मन में उपस्थित हैं? कैसे उत्पन्न हुए? कैसे छोड़े जा सकते हैं? पंचखंड, रूप, वेदना, संज्ञा, संकार, विज्ञान। इन्हें देखकर साधक समझता है कि ये सब अस्थायी हैं, उत्पन्न होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। आयतन, 6 इंद्रियां और उनके विषय, आंख दृश्य, कान ध्वनि, नाक गंध, जीभ स्वाद, त्वचा स्पर्श, मन विचार। साधक देखता है कि इनका आपसी संपर्क कैसे अनुभव बनाता है और वह अनुभव कैसे उत्पन्न होकर मिटता है। सप्तबोध्यंग, स्मृति, जांच, पुरुषार्थ, आनंद, शांति, एकाग्रता, समता। जब ये गुण उत्पन्न होते हैं, साधक उन्हें पहचानता है और जानता है कि उन्हें कैसे बनाए रखें। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख से मुक्ति का मार्ग। साधक इन सच्चाइयों को केवल सोचता नहीं, बल्कि सीधे अपने अनुभव में देखता है। तो धम्म को देखना यानी अपने ही चित्त की प्रक्रियाओं को देखना, यही मुक्ति का मार्ग है। अब हम समझ सकते हैं कि बुद्ध का धम्म किसी धर्म ग्रंथ का नियम नहीं, बल्कि निर्णय के पीछे की प्रक्रिया है। यानी अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है, यह मुझे दुख देगा या शांति। धम्म का पालन कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि सजगता से जीवन देखना है। हर विचार, भावना, प्रतिक्रिया को समझना और उसके परिणाम को देखना, यही धम्म है। अब एक और बात, धम्म शब्द की व्युत्पत्ति पर नजर डालते हैं। धम्म पाली भाषा का शब्द है जो संस्कृत के धर्म से आया है। दोनों की मूल धातु है ध्र,
जिसका अर्थ होता है धारण करना, थामना, स्थिर करना। इसका गहरा अर्थ यह है कि धम्म वही है जो जीवन को धारण करता है, और चूंकि मानसिक वस्तुएं, विचार, भावना आदि ही हमारे अनुभवों और दुखों को धारण करती हैं, इसलिए धम्म वास्तव में वही है। अब प्रश्न उठता है, क्या हर व्यक्ति धार्मिक है? क्योंकि विचार और भावनाएं अर्थात मेंटल ऑब्जेक्ट्स तो सबके पास हैं। तो इसका उत्तर है नहीं। जब तक कोई व्यक्ति इन मेंटल ऑब्जेक्ट्स को सजग होकर नहीं देखता, तब तक वह बुद्ध के अर्थ में धार्मिक नहीं कहलाता। धम्म तो सभी के भीतर है, लेकिन धम्म को देखना ही धर्म है। धम्म को देखना यानी अपने भीतर उठते भावों को पहचानना, उन्हें समझना और उनसे मुक्त होना। बुद्ध ने कहा, जो धम्म को देखता है वही मुझे देखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बुद्ध की मूर्ति को देख रहा है, बल्कि जो व्यक्ति उसी धम्म को अपने अनुभव में देख रहा है, वही वास्तव में बुद्ध को देख रहा है। यही है बुद्ध का मार्ग, जो हर व्यक्ति के भीतर है, केवल देखने की आवश्यकता है। धम्म कोई जाति, संप्रदाय या पद्धति नहीं है। यह जीवन के नियमों की समझ है। यह दुख से मुक्ति की प्रक्रिया है। जब बुद्ध कहते हैं धम्म को देखो, तो उनका अर्थ है अपने भीतर देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। और यही है बुद्ध को देखना। तो धम्म को लेकर श्रद्धा क्यों? वास्तव में उसका कारण तब स्पष्ट होता है जब हम धम्म के चरम को देखते हैं, और वह है 4 आर्य सत्य तक पहुंचना। अर्थात धम्म का चरम सत्य का अनुभव है, और सत्य का ज्ञान ही निर्वाण की प्राप्ति है। तो आज से आप भी अपने मेंटल ऑब्जेक्ट्स यानी धम्म को ध्यान से देखिए, ये जीवन बदल देगा। आपका धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। हर बार जब आप हमारे कंटेंट का आनंद लेते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन आपकी उत्साही प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें